ઘોસલાને ચી 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 કરે तो दाना उठाने तेना मुंह में नाके खुद भूखी है वो चिड़िया, उसको भी भूख लग रही पर नहीं खाती है। सोरा सोरी पाले और ये हमारी माँ सोरा सोरी रोवे तो दूध भी धवड़े ने रोटो भी आले, भले इन्हें भूख लगी रही, इन्हें माथो भी दुखी रही हो, ताव भी आवी रही हो तो सोरा ने रोटी तो आले। तो सोरा सोरी मोटा करवानी अक्कल इनमें भी से ने चिड़िया में भी से, क्योंकि चिड़िया भी भगवान ने बनाई, इनको भी भगवान ने बनाया, तो बुद्धि सबको दी है। वो छोटा सा घोंसला बनाती है, उसमें खाली वो घुस सकती, कहीं कौवो नहीं घुस सके, कोई दूसरा पक्षी नहीं घुस सके, मेरे अंडे नहीं फोड़ दे, मेरे सोरे सोरी को नुकसान नहीं कर दे। तो ये सब तरकीब से घोंसला बनाती है कि उसके सिवाय कोई अंदर नहीं जा सकता। और अपन भी ये मकान बना के लोहे का दरवाजा लगाते हैं, ये मोटा ताला लगाते हैं, कहीं सोटो नहीं आ जाए, है कि नहीं? खरीद सक नहीं, बात है कि नहीं? बराबर है। तो सोरा सोरी बदा पाली रहा है ने बदा पैदा भी करी रहा है ने बटा भी करी रहा है, खावा कमावा में अक्कल भी है। ये कल्याणपुरा नो पक्षी है ना, यहाँ पे ये उड़ीन थे झब्बा जाए और झब्बा से चुग्गो चोगी ने और वापस कल्याणपुरा आ जाए। अपन भी कोटा सोरत जाई ने कमाई ने वापस अपने घेर आ जाओ। तो ये भी बाहर जाइए खावे पिए कमावे, अपन भी बाहर जाके खाते पीते कमाते हैं। सबको बुद्धि दे रखी भगवान ने, किसी को भी पीछे नहीं रखा। फिर ये 84 लाख योनियों में इंसान की योनि बड़ी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये इंसान ही ये 3 बातें सोचता है, इसलिए ये इंसान 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा। वो 3 बातें कौन सी? पहली बात तो ये सोचता है कि भगवान ने मेरे को ये 84 लाख योनियों में जो सबसे ऊंची योनि है इंसान की, तो भगवान ने मेरे को इंसान क्यों बनाया? क्या कुतरा सोचता है भगवान ने मेरे को कुतरा क्यों बनाया? गधेड़ा सोचता है भगवान ने मेरे को गधेड़ा क्यों बनाया? खाली इंसान ही सोचता है कि भगवान ने मेरे को इंसान क्यों बनाया। फिर दूसरी बात सोचता है कि चलो इंसान बना दिया, अब हमारे क्या करना, इस इंसान योनि में अपने को क्या करना? तो को पढ़ना लिखना, ब्याह शादी करना, सोरे सोरी पैदा करना, उनको मकान बना देना, मर जाना। तो ये काम तो बदा 84 लाख योनियां करी रही है। 30 सोरा सोरी पैदा करी रहा, मकान बनाई रहा, सोरा सोरी मोटा करी रहा, उड़ाई रहा भी। तो ये बदो काम अपनी करी। अपना जीवन का उद्देश्य क्या है कि इंसान बने तो क्यों बने? अब मेरे को करना क्या है? भगवान की भक्ति। कुतरो राम राम नहीं बोल सके, गधेड़ो नहीं बोल सके, हाथी नहीं बोल सके, गाय नहीं बोल सके। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण ये खाली इंसान ही बोल सकता है। तो भगवान को जानना, उसको समझना, जो अपने बाप है उसको देखना, ये अंदर जो माई बाबा राम बैठा इसको पहचानना। दूसरी बात। तीसरी बात सोचता है कि मरने के बाद में मेरे को कहां जाना। खाली इंसान ही सोचता है कि मरने के बाद में मेरे को कहां जाना। कोई ऐसा आदमी बैठा है जो केवल वो तो मरीज नहीं, भाई सबको मरना, अपन जितने भी लोग बैठे सबको एक न एक दिन मरना। तो मरने के बाद में ये जीव कहां जाएगा, ये खाली इंसान सोचता है, गधेड़ा नहीं सोचता। मैं आपको इंसान लग रहा हूं कि नहीं है? 4 पोग तो नहीं मेरे, बेपोग है क्या? और ये 3 बातें मैंने सोचू तो गधेड़े में मेरे में फर्क क्या है ये बताओ। तो ये 3 बात सोचना चाहिए आदमी को कि भगवान ने मेरे को इंसान की योनि क्यों दी, और इंसान बना दिया तो मेरे को करना क्या, मरने के बाद कहां जाना। जब ये 3 बातें हम सोचते हैं तो फिर ये महाराज लोगों की तरफ भागते हैं, गुरु महाराज की तरफ भागते हैं, राम की तरफ भागते हैं, कृष्ण की तरफ भागते हैं, भगवान की तरफ भागते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। ये बाबा कहते हैं कि कलयुग में आदमी बहुत मेहनत करता था, पेट और घर पलता है, खूब मेहनत करना पड़ती है। पुराने जमाने में तो कथाओं में बताते हैं महाराज लोग कि माता पार्वती ने लाखों साल तक तपस्या की थी, तब शंकर भगवान मिले थे। अब अपनी उम्र तो 100 साल की, 80-90-100 साल से ज्यादा कौन जीता है? वो भी नियम धर्म से रेवे तो न कहीं दारू कुटियो हो तो 40-50 में टपकी जाए, खरीक नहीं। फिर भक्ति केम करना, इतनी भक्ति किस तरह? तो संत महात्मा कहते हैं कि कलयुग में नाम आधारा, काम काज करते रहो, बाबा राम का नाम लेते रहो, क्योंकि उम्र कम है। सभी धर्म निभाना पड़ते हैं, घर भी निभाना पड़ता है, घर का व्यवस्था भी करना पड़ती है, पेट भी पालना पड़ता है, मकान भी बनाना पड़ता है, जमीन जायदाद भी करना पड़ती है, खेती धंधा व्यापार भी करना पड़ता है, नौकरी भी करना पड़ती है। तो टाइम नहीं है तो बेटा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कभी भी राम 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 करो, इसी से तुम्हारा उद्धार है।
कि देखो सतयुग में नरसिंह भगवान हुए, प्रहलाद को बचाया था। त्रेता में भगवान राम हुए और द्वापर में कृष्ण भगवान पैदा हुए। लेकिन इस कलयुग में कोई भगवान नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा है कलयुग में कोई भगवान नहीं आएगा, बस भगवान का नाम आएगा। भगवान का नाम लो, उसका कीर्तन करो, इसी में कलयुग का उद्धार है। और सब काम काज करो। अब बहुत से लोग ये बाबा से आके पूछते थे कि हमारे को टेम नहीं, तो माला किस तरह फेरना, तो ये टेम बताते हैं कि भाई तू आती कल्याणपुरा थी झप्पा जागी रोड पे खड़ा है, टेम्पो का ने जीबड़े का इंतजार कर रही है, कहीं नो जीबड़ो આવી જાય, कहीं नो टेम्पो આવી જાય, कहीं नी गाड़ी આવી જાય, હું બેઠી झप्पा जावाना। तो एकदम तो नहीं आती है, 10-15 मिनट खड़ा रहता है। तो 10-15 मिनट सड़क पे खड़ा रहता है, उस टाइम पे क्या करता है? उस टाइम पे राम 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 करो। फिर बस में बैठ जाता है तो वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कंडक्टर टिकट काटता है, तू क्या करता है? तो सीट पे बैठा बैठा माला फेर, राम राम कर, झप्पा आवे उतर जाना। फिर आती वक्त भी ऐसा करना। 1 कलाक हो गया तेरा, बस 1 ही कलाक कर लोगे तो उद्धार हो जाएगा। रात को सोने जाते हो खाटले पे तो नींद आ जाती कि नहीं? एकदम आ जाती नींद। जैसे ही खाटले पे पड़ते हो 5 मिनट 10 मिनट में नींद आ जाती है क्या? नहीं आती है ना। न कोई ना ज्यादा लफड़ा हो, 2-2 4-4 घंटा नींद नहीं आवे। आई थी भाई હવે થાણેદાર આવે, હવે વકીલ ના પાસ જાવું હે, गोल से गबोला से तो नींद नहीं आवे। तो भाई खाटले पे पड़े पड़े जब तक नींद नहीं आवे तब तक राम 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 करो। आप माता लोग रोटियां बनाते हो तो क्या करते हो? तुमको गांडो थई गयो, रोटियां बनावવાનો काम છે કે નહીં? हाँ पण मुंडाती आटो थोड़ी गूंदो तुम, हाथी आटो गूंदो, हाथी रोटी बनाओ एम एम। तो मुंडाती શું करो? रोटी बनाओ, राम 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 करो, झाड़ू लगाओ, राम राम करो। बस कलयुग में यही आधार, कैसे भी करो। और राम को महामंत्र इसीलिए कहा है कि इसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं है। इसको कैसे भी जपो, कहीं भी जपो, किसी भी स्थिति में जपो, कोई भी जपो। क्योंकि दूसरे मंत्र हैं देवी देवताओं के बहुत अच्छे हैं, कोई भी मंत्र में, अपने हिंदुओं में कोई भी देवी देवता का मंत्र खोटा नहीं है, सब खरे मंत्र हैं, अच्छे से अच्छे मंत्र हैं। लेकिन संस्कृत में जैसे माता गायत्री का मंत्र है, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। अब ये जो बनेला लोग नहीं है तो ये मंत्र किस तरह जप सकते बताओ? कई पोरी ने रटाई भी देती, इनो मतलब कहीं ये भी नहीं मालूम, रटिया करे बस। तो भी राम राम बोले तो तीना सरक नहीं बोले। और राम बोलने में क्या तकलीफ? राम तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, गूंगा हो मन मन में बोल सकता है राम राम। तो राम में कोई तकलीफ नहीं। और वाल्मीकि ने तो उल्टा जपा था। नारद महाराज ने कहा था उसको कि राम राम बोल, तो कि मने राम राम बोलता नहीं आवे। तो क्या बोलते आता? तो डाका मारता हूँ, लोगों को पोटले खींचता हूँ, रातपाली करता हूँ, तो किसी को लठ मारता हूँ तो वो मारा रे ऐसा बोलता है। तो मारा 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 सुनता हूँ तो कहा बेटा जल्दी जल्दी बोल, मारा मारा। तो उसने जल्दी जल्दी बोला मारा 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 रामा रामा हो गया और रामायण लिख दी। वो ठाकुर साहब नो बेटो नहीं, बाप नहीं हतो, बामण नो बाप नहीं हतो, वो भील नो बाप था, वालिया भील, जिसने रामायण लिखी आपकी जात का। कौन कहता है कि भील नीच है? इतना ऊंचा है भील का कुल, भील का खून इतना ऊंचा है। वाल्मीकि, सबरी, एकलव्य, ये आपके भाई बंद, माता है, कोई पिता है, कोई भाई बंद, पोरी छोरे, इतना ऊंचा कुल है आपका। कौन कहता है नीचा? हाँ गरीब हो सकते हो, पर नीचा, भील नीचा है ये कोई भी नहीं कह सकता। और कहता है तो मेरे सामने लाओ, मैं उसको पूरा बताऊं कि भील निकला कहां से। हूं बताड़ी, अंग्र ऋषि से निकला था। वाल्मीकि ऋषि ठाकुर विश्वामित्र ऋषि से निकले, बामण विश्वामित्र इस वशिष्ठ जी से निकले, और आप वाल्मीकि ऋषि से निकले, वो भी ऋषि था। तो सब हम ऋषि की संतान है। वेदों में लिखा है, सबका लिखा है कि कौन किसका बाप था। तो जब हम सबका बाप ऋषि था, हरिजन का बाप अत्रि ऋषि, सती अनुसुईया उसकी मां, तो कौन सी जात नीची है? ये तो हम लोगों ने यहां बना दी कि तू ऊंचा तू नीचा।
तो सबको अधिकार है राम 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 बोलने का। इसको नहा के जपो तो अच्छा, बिना नहाए जपो तो अच्छा। इसको चपरासी भी जपे, कलेक्टर भी जपे, अंगूठा छाप भी जपे, पढ़ा लिखा भी जपे, गरीब मजदूर भी जपे, सेठ साहूकार भी जपे, बच्चा भी जपे, बड़ा भी जपे, औरत भी जपे, रिश्वत लेने वाला भी जपे और ईमानदार भी जपे। इसको खेत खलियान में भी जपो, रेल में तो रेल में, बस में तो बस में, जेल में हो तो जेल में बैठ के जपो राम राम। तीर्थ गंगा किनारे जपो, झाड़के के नीचे जपो, मठ में जपो, मंदिर में जपो, आश्रम में जपो, कि जहां दारू की दुकान हो वहां बैठने जपो। कोई अंतर नहीं इसमें। तो बाबा राम सबका बाप है, सबसे ऊपर है। दारू की दुकान बड़ी नहीं है, बाबा राम बड़ा। कहीं भी उसका नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम काज करते हुए नहा के जपो, बिना नहाए जपो। ये छीतरे जो तुमने पहन रखे, मैंने पहन रखे, ऐसे भी राम राम जप सकते हो। लंगोटी लगा के भगत बन के भी जप सकते हो, और नगद भी हो तो नगद भी जप सकते। नगद भी राम राम जप सकता है और भगत भी राम राम जप सकता है। अपने घर गृहस्थी में रह करके जपो और हिमालय पर्वत पे जाकर के जपो। भगवान कहता है किसी के लिए कोई मनाही नहीं। ये महाराज कहते हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज फरमाते हैं कि किसी को कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। राम राम जपोगे तो अंदर अच्छी बात आएगी, राम राम जपोगे तो अच्छी बात आएगी। कोई दारू पिए तो भाई दारू पिए तो माँ बाप ने पैदा करा ना, वो माँ बाप कहते हैं पुरिया दारू मत पी, ए पुरिया दारू मत पी। तो जिसने पैदा करा उसकी बात नहीं मानता है तो थानेदार की, कलेक्टर की, एसपी की, न कोई जज साहब की बात कैसे मानेगा? किसी की बात नहीं मानेगा, वो दारू नहीं छोड़ेगा। पर वो राम राम करेगा तो दारू छूट जाएगी, क्योंकि उसको राम ऐसी बुद्धि दे देगा कि ये बेकार की बातें हैं। હું 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા એમને દારૂમાં ખર્ચ કરી દઉં, મારા ઘેરમાં રોટા નહીં મળે, મારી औरतને લુગડો નહીં, મારી માના પાસે લુગડો નહીં, સોરા સોરીને પાસે સીતરા નહીં મળે, સ્કૂલમાં ભણાવવાને પૈસા નહીં મળે, ये खोटी काम है, ये छोड़ दो, मारा आखा गांव में झगड़ो भी થઈ ગયો। तो ये बुद्धि राम देगा और दारू छोड़ देगा। कोई आदमी बीमार हो, माथा दुखे, ताव आवे ने तो डॉक्टर ना पास जाए कि डॉक्टर साहब મને તાવ भी આવી રહ્યો, माथो भी दुखी રહ્યો, तो डॉक्टर के तारो ताव उतरी जाए, माथो उतरी जाए, फिर छोराओ जे हूँ थारो इलाज करी। तो अपन के डॉक्टर साहब तुम पागल થઈ गए। तो बाबा राम के पास कोई भी आएगा जिसमें खोट है, खराबी है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा राम और ये गुरुजन नहीं कहेंगे पहले तू अच्छा हो जा, दारू छोड़ दे, खोटे काम छोड़ दे, फिर आना मेरे पास। ऐसा ये बाबा नहीं कहते हैं। खराब खोटा आदमी है। देखो एक आदमी दारू नहीं पीता, पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, भले वो दारू नहीं पिए पर खोटा आदमी है। बंटवारा हुआ, भाई को कम जमीन दे दी, बैड़ी वाली उसने दे दी और अच्छी अच्छी अपनों ने रख ली, थोड़ी ज्यादा रख ली, कुएं वाली पानी वाली जमीन अपने रख ली, सूखी खेती उसको दे दी, भले वो दारू नहीं पिए पर खोटा आदमी। कोर्ट में जाइने झूठी गवाही दे दी तो अच्छा आदमी को फंसाड़ दिया, भले दारू नहीं पिए पर खोटा आदमी। तो ये इंसान में बहुत सारी खोट है। राम 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 करोगे सब खोट बाहर जाएगी, क्योंकि बुद्धि अच्छी आ जाएगी। बहुत खोट है आदमी में। रा बोलते हो तो मुंडा खुलता है कि नहीं? रा, मुंडा खुल गया। मुंडा बंद करके रा बोलो, कोई भी बोल दे तो मैं उसको 1 लाख रुपया अभी यहाँ खड़े खड़े दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा मैं। मुंडा बंद करके रा बोलो, कोई नहीं बोल सकता। रा बोलोगे तो मुंडा खुल जाएगा। रा, इसका मतलब संत लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि रा मुंड से बोला तो जो माइक का पाप था वो बाहर आ गया। और फिर माँ बोलते हो तो होठ बंद हो जाते हैं, फिर मुंडा खुलना नहीं रहता है। मुंडा खोल करके माँ बोलो, नहीं बोलाएंगे। माँ बोलोगे तो दोनों होठ बंद हो जाएगा, मुंडा बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जो पाप निकल गए फिर वापस अंदर नहीं आएंगे। तो रा मुख से उच्चारते पाप वही सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं माँ कपाट बन जाए, ऐसा महात्मा लोग फरमाते हैं। तो ये राम बड़ा चमत्कारी मंत्र है साहब, बहुत चमत्कारी मंत्र है। राम 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 करने का। अब वहां रामचंद्रम में ये माला देते हैं, ये ऊन की बनी हुई माला। तो ये महाराज जी ने फरमाया कि भाई इसकी कितनी कीमत रखोगे तुम, कितने में दोगे, कितने रुपया लोगे दोगे? इन्होंने कहा इसका रुपया मत लेना, 1 रुपया भी मत लेना किसी से, क्योंकि तुम 5 लाख भी ले लोगे तो भी ये माला सस्ती जाएगी। एक माला के 5 लाख रुपए भी ले लोगे तो भी तुम घाटे में रहोगे। ये माला अनमोल है, इसलिए इसका कोई पैसा मत लो। ये नियम बनाया है।
तो राम शरणम से जो माला मिलेगी वो अभिमंत्रित सिद्ध की हुई चैतन्य माला मिलेगी राम नाम की। दिल्ली से आती, बाजार में नहीं मिलती, और बाजार में मिलती हो कोई बेचता हो मेरे को मालूम नहीं, पर उसका इतना प्रभाव नहीं है। राम शरणम में जो माला मिलेगी वो अभिमंत्रित सिद्ध की हुई माला मिलेगी। तो इसलिए ये अनमोल है, खाली ऊन की माला नहीं है, अनमोल माला। पर हमारे यहाँ फोकट में नहीं देते। अब आप कहोगे कि पैसा भी नहीं लो, फोकट में भी नहीं दो, इसकी कीमत लेते हैं। 3 बार ये सोसाइटी वाला आते ना, अपन कहता है ना सोसाइटी भरी की नहीं भरी है, तो अपन क्या भरी है, नहीं तू जुआर माता ना बोल, जुआर माता भरी है। अपन कहते हैं अरे जुआर माता ना हूं भर दी, तो सोसाइटी वालों को भरोसा हो जाता है कि जुआर माता की कसम खाली अब ये भर देगा। तो वहां भी अपनों को जुआर माता का लेना पड़ता है, जीबान देना पड़ती, कोली करना पड़ती है, वचन देना पड़ता है। तो 3 वचन देना पड़ता है। आपके पास हो तो झप्पा आना, नहीं तो चक्कर मत लगाना फालतू। नहीं तुम कहोगे वहां नहीं बता रहा, अब यहाँ ऐसा बता रहे। मैं पहले से बता देता हूं इसकी कीमत क्या है इस माला की। 3 बातें आपसे पूछते हैं, ये माला देने के पहले पूछेंगे कि राम 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 जब तक तुम जिंदा हो करते रहोगे। तो आपको हाथ खड़ा करके बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ खड़ा करके बोलना पड़ेगा, हाँ करते रहेंगे। 24 घंटे नहीं हो, ये 5, 10, 15 मिनट चलते फिरते, सोते जागते, रोटी खाते, नहाते, एक गांव से दूसरे गांव आते जाते, ऐसे राम 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 करते रहोगे जिंदगी भर। जब तक जिंदा रहोगे तो आपको कहना पड़ेगा हाँ करते रहेंगे। ये कीमत ले ली आपसे। दूसरी कीमत लेते हैं कि भाई राम नाम को छोड़ोगे तो नहीं, तो आपको ये कहना पड़ेगा हाँ नहीं छोड़ेंगे। कहीं नो क्या होता है कि राम नाम ने मालत ले ली, कहीं ना बीजा धर्म वाला आ भी गया कि तारा सोरा ने डॉक्टर बनाई दे, तारा सोरा ने इंजीनियर बनाई दे, तारा सोरा नौकरी लगाड़ दे, तारो टापरो बनाई दूं, थारो जमीन आल दूं, थारा कुआ खोदाई दूं, तो ये धर्म छोड़ दे, माला छोड़ दे, हमारा धर्म आ भी जाए। तो दूसरी बात ये पूछते हैं कि राम नाम को छोड़ोगे तो नहीं, तो अपनों कहना पड़ता हाँ नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात ये कहते हैं बाप जी कि राम शरणम को तुम वाणी की दुकान तो नहीं बनाओगे, कहीं नहीं भेंट, जब तक तुम जिंदा रहो कहीं नहीं भेंट चढ़ावा तो नहीं लाओगे यहाँ मेरे दरबार में। ये बाबा राम का दरबार है, वाणी की दुकान नहीं है, तो यहाँ कोई भेंट चढ़ावा तो नहीं लाओगे। तो आपको कहना पड़ेगा हाँ नहीं लाएंगे, तो आपको माला देते हैं। नहीं तो भेंट चढ़ावा ना फिर बाद में झगड़ा था। कोई माला ले ने तेनो सोरो थई जाए, 10 वर्ष वही गया ने माला लायो सोरो थई गई, तो 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं वहां चढ़ावे गुरु दरबार में। तो फिर वहां कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं चढ़ा, तन थोड़ी आ ले रही हूँ, तो बाप जी ने चढ़ाई रही, तू कौन सा है, वो राजी खुशी चढ़ाई रही, तो झगड़ा नहीं भराय। कहीं नो छोरो पास थई गयो, वो के हूँ 5 नारियल चढ़ाऊं, 11 नारियल चढ़ाऊं, तन थोड़ी चढ़ाई रही हूँ, तो बाबा राम ने चढ़ाई रही, तू कौन से रोकवा वालो। कहीं नो कहीं अच्छो थई जाए तो के मारे तो 1.25 किलो मिठाई चढ़ाऊं, पेड़ा चढ़ाऊं, लड्डू चढ़ाऊं, कोई अगरबत्ती चढ़ाए, कोई घी नो दीपक चढ़ाए, कोई तेल नो दीपक जलाए। तो ये कि यहाँ कुछ भी मत लाना, 1 रुपए की भी चीज नहीं लाना, इसको वाणी की दुकान मत बनाना, इसको धर्म ही रहने देना। यहाँ तो बस आओ राम राम करो और अपने घर जाओ। तो यहाँ कोई भेंट चढ़ावा तो नहीं लाओगे, जब तक जिंदा रहोगे पूरी जिंदगी में कोई भी चीज यहाँ चढ़ाने की नहीं है। तो एकादा जब ये बाबा ने नियम बनाया था वर्षों पहले, तो एक कोई खड़ा हो गया, उसने कहा बाबा इतना कठोर नियम मत बनाओ, थोड़ी छूट डालो, थोड़ी छूट दो, कहीं तो चढ़ावो पड़े। तो बाबा ने कहा ठीक है छूट दे देता हूं मैं, ये तुम्हारा माथा चढ़ावा है, पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, तुम्हारा नारियल प्रसाद नहीं चाहिए, अगरबत्ती दीपक नहीं चाहिए, ये तुम्हारा माथा है, ये माथा चढ़ाओ। तो वहां माथा चढ़ाने का रिवाज तब से बन गया है। लोग आवे वहां धोक दे, ऊंधा पड़ी जाए था माथो अपनो कर्म पेड़ी ने ऊपर मेले, जय जय बाबा, जय जय राम करते माथा चढ़ा देते। तो आपको माथा चढ़ाने की अनुमति है, बाकी और कोई भी भेंट पूजा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको दुकान मत बनाना, राम शरणम को राम शरणम रहने देना। ये 3 बातें आपको मंजूर हो तो ये माला मिलेगी। और ये माला के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हनुमान जी नो कालो डोरो कराए कि नहीं कराए लोग, कहीं नो गबोड़ो फई जाए तो तावीज भी कराए, कालो डोरो कराए। तो और फिर के कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
भूत पिशाच भी निकट नहीं आवे, और कोई रोग भी हो शरीर में वो भी नहीं आवे, और जो घर में पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो भी नहीं आवे हनुमान जी के नाम। तो हनुमान जी महाराज कौन सी गाय का दूध पीते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि उनके नाम में इतनी ताकत आ गई। वो राम नाम की चक्की का आटा खाते हैं, वो राम नाम का दूध पीते हैं, तो उसके नाम में, बाबा हनुमान के नाम में इतनी ताकत है कि उसका नाम लेते ही भूत पिशाच चले जाए। तो ये तो बाबा राम की माला है, भगत की माला नहीं है। हनुमान जी तो भगत है, वो जिसके भगत है उसकी माला है, राम नाम की माला है। ये कितना प्रभाव डालेगी। कोई परीक्षा करना चाहे, ये माला में दे देता हूँ एक रात के लिए, कल मेरे को वापस दे देना। तो इसकी जांच करता हूँ तो खरी से नहीं। इसकी जांच कैसे होती है कि यहाँ पे मुसलमान लोग ने, पादरी लोग गाड़ते हैं अपने, इसमें जला देते हैं, फिर बाल्टी पानी नहा के धो भी देते हैं, है ना, गोबर से लीप भी देते हैं, धो भी देते हैं। पर इनके इसमें मुर्दा गाड़ते हैं तो उसको कहते हैं कब्रस्तान। तो अपना घर से खाटला उठाओ, वो कब्रस्तान में जाके खाटला लगा के सो जाओ, पर ये माला गले में रहना चाहिए। घर भूल जाओ, मेरी जवाबदारी नहीं। ये माला गले में रख करके कब्रस्तान में सो जाओ, तुम कहोगे कि ऐसी अच्छी नींद तो कभी आई नहीं मेरे को जिंदगी में। हो जाएगी परीक्षा, सुबह मेरे को दे जाना। ये माला है जिसके गले में कोई कहीं डाकण नहीं लगे, कहीं सुड़ेल नहीं लगे, कहीं नो भूत नहीं लगे, कहीं नो जिन नहीं लगे, कहीं हवा नहीं लगे। और दूसरी बात यह है कि आजकल की दुनिया में बहुत जानकार हो गए, खोटी विद्या, काली विद्या, काला जादू करने वाले मुठ मार देते हैं। पहले बूढ़े बूढ़े बताते हैं कि ये झाड़का हमारे गांव में था साहब, कोई ने मुठ मारी तो 8 घंटे में सूख गया। तो झाड़के पे मुठ मारते हैं ना, फिर इंसान पे मारते हैं, देखते हैं कि झाड़का सूखता है कि नहीं, फिर इंसान के ऊपर मार देते हैं तो आदमी मर जाता है। तो ऐसी खोटी कड़ करने वाले जो लोग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये जो मेली विद्या करने वाले हैं कि घर में, इसके घर में कचाट कर दो, नींबू मतर के फेंक दे, मिर्चा मकर के फेंक दे, कहीं आटा अपने घर के आसपास कहीं रास्ते पे रख देवे तो अपना पोक पड़ी जाए, वो पोक घर में चली जाए, घर में कचाट થઈ જાય, बरकत खत्म થઈ જાય। तो ऐसी खोटी विद्या करने वाले भी दुनिया में घने हैं। तो ऐसी कोई खोटी विद्या अगर ये हमारे ऊपर करेगा, ये गाला में हमारे माला है, तो हमारा बाल बांका नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा। तो ये ऐसी चमत्कारी माला है, इसलिए ये माला हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं देते हैं। जो 13-14 साल का हो जाता है उसी को देते हैं, वो कदर जानता है इसकी। कहीं पड़ी जाए नीचे, अपना सा पड़ी जाए तो अपन तो उठे माथा पे ले कानड़ा पकड़ने, बाबा राम भूलता ही नहीं, और ये माला को उठा के माथे पे रखो। और इसको भी चार्ज करना पड़ती है। मोबाइल चार्ज करते हो कि नहीं, बैटरी चार्ज करते हैं तो घंटी जाती है, घंटी आती है। तो मोबाइल चार्ज नहीं हो तो वो तो खाली डब्बा बन गया प्लास्टिक का, इतना सा बेकार, कोई काम करना। तो इसको भी चार्ज करना पड़ती, पर इसमें बिजली खर्च नहीं होती। तो ये उसको घाल मत देना उसमें माला को। ये चार्ज कैसे होती मालूम? राम 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 राम, ये भी फेरवा नहीं, 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा में राम 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 ऐसा करोगे, चलते फिरते एक जगह बैठ कर करो तो अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा, पर 1 घंटे इसको चार्ज करना पड़ती है। तो इसका पावर बना रहता है, इसकी तासीर बनी रहती है, इसकी ताकत बनी रहती है। तो रोज इसको चार्ज करना, कोई दिन भूल भी जाओ, दूसरे दिन कर लो, थोड़ा ज्यादा कर लो। और 1 घंटा किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आधा घंटा 2 वक्त कर लो। आधा घंटा भी नहीं है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 15-15 मिनट कर लो। 15 मिनट भी कोई के पास नहीं है तो 5 मिनट कर लो, 10 वक्त कर लो, 5-5 मिनट, 1 घंटा हो जाएगा। एक माला कर ली, फिर टेम नहीं, जेब में नाक ली, गले में लाग ली, फिर कहीं काम करा थोड़ा टाइम, फिर गले में से निकाल ली, राम राम कर लिया। बस ऐसी 40-50 माला कर लो दिन भर। नहा के करो, बिना नहाए करो, घर में करो, खेत में करो, खलियान में करो, कैसे भी करो। और माला फेरवानो हाथ में लागी जाए, पट्टो बांध दे डॉक्टर, तो मुंडा से राम राम करो। ये माला हमें रख लो ने, इन्हें देख देख ने राम 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 करो तो इनो प्रभाव बराबर रहेगा। जैसे तुमको राम शरणम में माला देंगे उसका प्रभाव और बढ़ता जाएगा जितना इसको चार्ज करोगे। इस पे लिखा हुआ नहीं आती बैटरी फुल, इस पे जितना भी करोगे ना उतना इसका पावर बढ़ेगा। तो ये आपको करना है, इसलिए हम ये छोटे बच्चों को नहीं देते हैं। जो इसकी कदर जानता है, जो इसकी इज्जत करता है, उसी को ये माला देते हैं। तो ये मेरी बात मैंने पूरी कर ली। आप लोगों को अगर ये माला चाहिए
कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, न घर, न बार, न बीबी, न बच्चा, न कोई खेती, न धंधा, नौकरी, कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं। जो आप कर रहे हो मन लगा करके करो, खूब मेहनत से करो। 5 बीघा जमीन है, 500 बीघा करो। 5,000 कमाते हो, 50,000 कमाओ। एक मकान है, 10 मकान बनाओ। एक ट्रैक्टर है, 10 ट्रैक्टर करो। बाबा कहते हैं कि मैं कमाई धमाई में जरा भी आड़े नहीं आता हूँ, बस मन लगा करके करो। पर जब भी टाइम मिले राम 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 करो, तो कम से कम हमारी पाल बन जाएगी। भगवान अगले जन्म में हमको सांप बिच्छू ही बनाएगा, और इस जन्म में भी ये माला रहेगी तो हमारी सब तरह से रक्षा करेगी। और मरने के बाद में देवदूत आएगा और हमको इज्जत से ले जाएगा ऊपर। ये जीव को कोई तकलीफ नहीं होगी। जीव अंदर है कि नहीं है? शरीर के अंदर है कि नहीं है? जीव है, पर कोई जानता है उसको? कोई नहीं पहचानता उसको। देखो ये मर गया, कोई पीदिया मर गया, तो अपन पूछे पीदिया भाई कहां से? पीदिया भाई तो मरी गयो या तीन लाश से, पीदिया नहीं लाश से। तो लाश ना सब अंग वहां के वहीं रहता है। पोक ताने ता, हाथ ताने ता, कानड़ा ताने ता, आंखें ताने ता, जीबान ताने ता, बाल ताना था, सब चीज उसकी ऐसी ऐसी रहती है। लेकिन अंदर बैठा बाबा राम निकल गया तो अपन कहते हैं इसको जलाओ, इसके हाथ में से कड़े निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, और सोरा बाण नाकता। क्यों कि अब उसकी कोई कदर ही नहीं। बाबा राम था अंदर तो कदर थी उसकी, अब बाबा राम निकल गया तो उसकी कोई कदर नहीं। इसको आग लगा, मार डालो इसको। और सोना चांदी इसके शरीर पे है, खींच लो, निकाल लो। तो बैठा, लाश की भी सब है ना, आंखें है तो आंखें से देख ही नहीं सके, हाथ है पर हाथ से काम नहीं करी सके, पोग है पोग से चाली नहीं सके, जीबान है जीबान थी बोली नहीं सके, कानड़ा थी हुणी नहीं सके। क्या ने त्या सब, कान भी वही, नाक भी वही, आंख भी वही, पांव भी वही, हाथ भी वही, पर काम नहीं कर सके। क्योंकि जो चेतना देने वाला है, चैतन्य शक्ति है, बाबा राम अंदर बैठा, वो निकल गया। तो ये गुरु महाराज के पास आते हैं, जब माला लेते हैं, राम राम करते हैं, तो जो माए बैठा है राम, उसकी जान पहचान हमारी हो जाती है। बस इसीलिए मनुष्य योनि मिली है। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची इंसान की योनि इसीलिए कहा है कि जो अंदर बाबा राम बैठा है उसको जानो, उसको समझो, उसको पहचानो, उसको देखो। और ये जो अपन कमाई करते हैं तो उसका हिसाब फिर ऊपर बाबा पूछते ही है। कोई भी सोरा, अपना सोरा कोटा गया, वो कोटा से आया, बा को कहता बा हूं कोटा गयो, 20,000 कमाई लायो। तो कहो शाबाश बेटा शाबाश, सोसायटी भर देवानी, फिर नयो खातर लेवानो, बीज लेवानो। एक बળદ मरी गयो तो एक बળદ भी अपनो आवी जाए तो खेती हेती में कई तकलीफ नहीं है, ठीक से। और बीजो छोरो जाए, बा पूछे हूँ लायो छोरा कोटा थी, ए बा थोड़ी भूल थाई गई रे, दारू पी ले दो, झगड़ो थाई गयो तो ते माय थानेदारे माई कर दे दो। तो ये तो गाँव वाला था, तो सोड़ी लाया, पर सबसे कैसे 1000 कैसे 2000, 20,000 नो कर्जो कर ले तो बात दीजिए सबने, गाँव वाला ने माथो ठोकेगा को हो ने कोटा भेजो, 20,000 लावानी जगह 20,000 नो कर्जो करीने आवी गयो, मने आपे सुकाणो गाँव वाला ने, है ने। फिर आवते साल फिर वो सोरो पूछे बा हूँ जाई कोटा, ए नहीं नहीं सोरा तू आ घेर रख, बोकड़ा बोकड़ी नो ध्यान रख, तारे जवानी जरूरत नहीं। तो बाबा राम भी हमसे पूछेगा छोरा हूँ कमाई लायो तने दुनिया में भेजो, तो कहे काई नहीं बस कर्जो करीने आव्यो। तो फिर दूसरे वक्त वो इंसान बना के भेजेगा, फिर अपनों को तो गधेड़ा कुतरा ढोर पशु पक्षी बना के भेजते। इसलिए मनुष्य जन्म में आए हैं तो ये नीचे की जो दुनिया की कमाई है तो करो, पर ऊपर की कमाई भी साथ साथ ध्यान रखो। ऊपर की भी कमाई है, जीव जाएगा तो ऊपर की कमाई जीव के काम आएगी। तो अभी जीते जी ऊपर की कमाई भी करो। और ऊपर की कमाई करने के लिए नीचे की कमाई छोड़ने की जरूरत नहीं है कि खेती छोड़ करके वो कमाई करो, नौकरी छोड़ करके वो कमाई करो, व्यापार छोड़ करके वो कमाई करो, ऐसा नहीं। वो सब करते रहो, पर थोड़ा थोड़ा टाइम हो तो राम 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 करते रहो। ये राम शरणम का मार्ग है, ये हमारे गुरु महाराज ने, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने ये मार्ग बताया है। इस पे हम चलते हैं और सबको चलाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने पूरी बात बता दी। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ आप जानना चाहते हो, आप सुनना चाहते हैं, आ जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना। ये तो मैंने आपको इसका फायदा बताया। राम राम करने के लिए माला, 6 आओगे तो 1 माला मिलेगी, 5 आओगे तो 5 माला मिलेगी। और ये सबको माला घर वालों को दिलाना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये माला मेरे पास कहीं नहीं, डाकण भूत चुड़ैल मेरे पास नहीं आ सकती। लेकिन अगर मेरी औरत के पास ना बम माला नहीं है तो उसके ऊपर अभी डाकण लग सकती है। कहीं ना काला जादू वाला कर सके काम किए गयो कल्याणपुरा थी न घर न उजाड़ नाखवाना। तो इसलिए मैंने मेरी औरत को भी दिला दिया, मेरे सोरे को भी दिला दिया, बहू को भी दिला दिया।
और अभी पूरी पूरी 14-14 साल के 2 और हो गए हैं, तो उनको 14 साल की उम्र हो गई, तो इस साल 8 तारीख के दिन मैं उनको भी दिलाऊंगा, ताकि सब सुरक्षित हो जाए। तो आप सब 8 तारीख के दिन समय निकाल करके जो भी बड़े बड़े हैं उनको लेके आना। कोई माँ के गोद में छोटा सा बच्चा हो, साल 6 महीने का कोई छोरा हो, तो उसको अंदर नहीं जाने देंगे। तो एक छोरो राखो वालों कोई अपनो रिश्तेदार भी हाथे लावजो कि थोड़ी देर वो पोरिया ने राखी ले बाहर। अपन वहाँ चॉकलेट ने बिस्किट ने ये सब मળી जाए वहाँ, तो छोरा ने चॉकलेट बिस्किट दईने 1 घंटा तक रमाड़वानो छे बहार। तईनी माँ अंदर जाए एकली और माला लीने आ जाए, फिर उन्हें पोरिया आल देवाना। तमारा कोई भाई बेटा हो गाँव में तो एवाने लीने जरूर आवजो। छोटा बच्चों गोद में रहेगा तो अंदर नहीं जावा देगा, ये बात रो भी ध्यान रखजो। धन्यवाद। राम राम। कोई भूल थई गई हो, गलती थई गई हो तो माफ करजो। तो वहाँ घना मानक आवे छे, हजारों की संख्या में। तो अपना खाड़ा, अपना चप्पल, अपना जूता, जिन गाड़ी में तुम आया हो गाड़ी में ही मोल दीजो। वहाँ खोलोगा ना कहीं गबोड़ा में अहीं वहीं थई गया तो फिर ढूंढवा में घनी देर लगी जाए। तो अपना जूता चप्पल अपनी अपनी गाड़ी में ही रख करके फिर नंगे पाँव वहाँ आना। जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते तो अपनी गाड़ी में सब जूते चप्पल रख देना। अब ये बाकी की बात ये हमारा गोपाल भाई आपको समझाते हैं।